वेलकम टू ब्लू मून टैरोट। आज हम यहाँ पर जानने वाले हैं आपके भाग्य में कौन है, किस इंसान के साथ आपकी शादी होगी, वो इंसान दिखने में कैसे होंगे, उनका पर्सनालिटी कैसा होगा, उस इंसान को आप पहले से जानते हो या फिर नहीं, एंड उस इंसान के साथ आपका मुलाकात कैसे होगा, शादी कैसे होगा, कब होगा, एंड साथ में वो इंसान आपको कितना प्यार करेंगे, आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी कितना अच्छा रहेगा, शादी के बाद आप दोनों का रिश्ता कैसा रहेगा, ओवरऑल टोटल हम डिटेल में जानने वाले हैं। एंड साथ में उस इंसान का ज़ोडिएक साइन, उनका नेम का इनिशियल्स भी देखेंगे। सो आपको पेशेंस के साथ इस रीडिंग को देखना है एंड मन में कोई भी नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट नहीं करना है। आपको इस टाइम पर पॉजिटिव वे में चीज़ों को सोचना है। देखो यहाँ पर 2 पाइल हैं, इनमें से किसी एक पाइल को आपको चूज़ कर लेना है। तो यहाँ पर सूर्य है, यहाँ पर मून है, मतलब कि चंद्रमा है। तो जो भी पाइल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, आपके मन को पसंद आ रहा है, तो आप उस पाइल को चूज़ कर लीजिए। थोड़ा सा इंट्यूटिवली चूज़ करने की कोशिश कीजिए। मैं इसीलिए बता रही हूँ कि लाइफ के हर एक डिसीशंस को हम लोगों को इंट्यूटिवली ही लेना पड़ता है। मतलब कि जब हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाता है तब हम ईजिली चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तब उस प्रॉब्लम का हल भी हम सोच कर ही निकालते हैं। दिल से सोचने पर क्या होता है कि सही चीज़ को चूज़ किया जा सकता है। सो अगर आप कंफ्यूज्ड हो रहे हो तो आप अपना जो जन्म का तारीख है उसको चूज़ कर सकते हो। अगर आपका जन्म का तारीख ऑड नंबर पे आता है तो आप पाइल नंबर 1 को चूज़ करें, मतलब कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ऐसे ऑड नंबर्स पर अगर आपका जन्म का जो तारीख है वो आता है तो आप पाइल नंबर 1 को चूज़ कीजिए। अगर इवन नंबर पर आता है, मतलब कि 2, 4, 6 ऐसे टाइप के अगर नंबर्स आते हैं आपके जन्म के तारीख में तो आप पाइल 2 को चूज़ कर लीजिए। ओके, आप कोशिश कीजिएगा कि इंट्यूटिवली ही चूज़ करने का, वरना आप अपने जन्म के तारीख के अकॉर्डिंग भी चूज़ कर सकते हैं। सो आई होप क्लियर हो चुकी है पूरी बात। सो स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग को। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी अपने पाइल को चूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको मेरे फर्स्ट जो चैनल है लव विद यूनिवर्स का लिंक भी मिल जाएगा। तो वहाँ पर आपको ज़ोडिएक साइन के ऊपर बेस करते हुए बहुत सारे रीडिंग्स मिल जाएंगे, जैसे कि मंथली, करियर, लव, ईयरली रीडिंग, मिड मंथ रीडिंग। ओके, सो सभी रीडिंग्स क्या है ना, ज़ोडिएक साइन के ऊपर बेस्ड किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग को। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपका जन्म का तारीख ऑड नंबर के अंदर आ रहा है तो आपके लिए है पाइल नंबर 1, या फिर अगर आपने इस पाइल को चूज़ किया है, मतलब कि मून के कार्ड को चूज़ किया है, तो आपके लिए है पाइल नंबर 1। सो जिन लोगों ने भी इस पाइल को चूज़ किया है, मुझे दिख रही हैं कि उन लोगों का जो लाइफ पार्टनर होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा शांत होने वाला है, बहुत ज़्यादा धैर्य से चलने वाला एक लॉजिकल इंसान होने वाला है। उनका दिमाग बहुत अच्छे से चलता है, किसी भी काम को बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म करने में विश्वास नहीं रखते हैं, धीर गति से काम करते हैं, बट डिटेलिंग के साथ काम करते हैं। सो ऐसे एक पर्सन मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव के होने वाले हैं। मारपीट, दंगा या फिर झगड़ा, झमेला, आर्ग्यूमेंट्स, इन सब चीज़ों में आसानी से घुसना नहीं चाहते हैं। चीज़ों को जितना हो सके बहुत लाइटली हैंडल करने की कोशिश करते हैं। हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में नहीं, सिंपल तरीके से सॉल्व करने में बिलीव रखते हैं। देख लेते हैं कि आपकी शादी किससे होने वाली है, वो पर्सन कौन है। चलो पॉजिटिव रहें। अभी आपको किसी भी तरीके से नेगेटिव थॉट्स अपने मन में नहीं लाना है। प्लीज़ पाइल नंबर 1 के लिए गाइड करें डिवाइन प्लीज़ पाइल नंबर 1 के लिए गाइड करें कि उनको कैसा पर्सन मिलेगा, उनका जीवन साथी कौन है, उनका शादी किससे होगा, कैसे होगा। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर है 2 ऑफ इंस्पिरेशन। ओके, वाओ, मैजिशियन, एंड यहाँ पर नाइट ऑफ इमोशंस, पेज ऑफ वॉइसेस एंड 3 ऑफ वॉइसेस। ओके, हैंग्ड मैन आया है एंड यहाँ पर पेज ऑफ इमोशंस। ओके,
देखो यहाँ पर कौन कौन से ज़ोडिएक साइन हैं, मैं पहले बता देती हूँ। यहाँ पर जिस इंसान का वाइब्स मुझे मिल रहा है, उस इंसान का ना ज़ोडिएक साइन मैक्सिमम वाटर साइन दिख रही है मुझे, मैक्सिमम। मतलब कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस में से किसी एक होने का चांस बहुत ज़्यादा है। वो हो सकता है सनराइज़ के अकॉर्डिंग हो या फिर मूनराइज़ के अकॉर्डिंग हो, बट होगा ज़रूर। या फिर लग्न राशि भी हो सकता है, या फिर उनका ज़ोडिएक साइन फायर साइन भी हो सकता है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। एंड साथ में यहाँ पर एयर साइन जमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी दिख रही है। तो यहाँ पर फर्स्ट जो मुझे दिख रहा है, ये इंसान हायर एजुकेटेड पर्सन है, दूरदर्शी पर्सन है। इनका फ्यूचर का जो गोल है, जो टारगेट है, वो बहुत बड़ा है एंड लॉन्ग है। इन्होंने छोटा मोटा कुछ अपने लाइफ के लिए सोच कर नहीं रखा है, बहुत बड़ा सोच है इनका। एंड साथ में उनका दिल भी बहुत बड़ा है, इमोशनल पर्सन है, ईज़िली हर्ट हो जाते हैं। सो इसके वजह से इनके साथ लोग बहुत सोच समझ कर बात करते हैं, वरना ये इंसान ना रो देते हैं, दिख रहे हैं मुझे। इनको पक्षियाँ, नेचर्स के सभी चीज़ें, मतलब कि एनिमल्स, खरगोश, डॉग, कैट, बंदर, सभी चीज़ें ना, इंसेक्ट्स भी आप कह सकते हो, इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये इंसान किसी भी चीज़ को ना हानि नहीं पहुंचाना चाहते हैं, हर एक इंसान के दिल के फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ये ऐसे पर्सन नहीं है जो हमेशा बोलते ही जाते हैं, मतलब कि उनके बातों को ही वो इंसान दूसरों के सामने रखना जानते हैं, ऐसा नहीं है। ये इंसान सुनते भी हैं, गुड लिसनर भी हैं, साथ में गुड स्पीकर भी है। इनके बातों में एक जादू है। ये इंसान किसी से भी बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, किसी से भी अपने बातों के द्वारा ना चीज़ों को मनवा सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। ऐसी एक दिख रही है चीज़ यहाँ पर। ये इंसान स्पिरिचुअली अवेकन पर्सन है, साफ दिख रही है। इनके पास एक स्पिरिचुअल पावर भी है। ये इंसान मंदिर, मस्जिद या फिर चर्च में विज़िट करते हैं, उतना ज़्यादा जात पात या फिर रिलीजन कास्ट के अंदर भेदभाव नहीं करते हैं, सभी को अपना बनाना जानते हैं एंड सभी के साथ ना फ्रेंडशिप करने में बिलीव रखते हैं। ऐसा एक पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे पर्सन है, ओपन माइंडेड पर्सन है। इनके अंदर बैकडेटेड मेंटेलिटी बहुत कम है, फ्यूचरिस्टिक चिंता भावना ज़्यादा रखते हैं, जिसके वजह से ही ये इंसान बड़ों से बच्चे तक सभी के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल पाते हैं। देखो ये इंसान ना लव और करियर को लेकर बहुत पैशनेट फील करते हैं। इनको कैसा पर्सन चाहिए, कैसा इंसान चाहिए, इस चीज़ के बारे में इन्होंने अपने मन में एक पिक्चर्स बना कर रखा है। एंड साथ में ही इनके लाइफ में इनको क्या चाहिए, इनके करियर के साइड से, इनके ड्रीम जॉब या फिर आप कह सकते हो कि ड्रीम बिजनेस इनका एक है, तो उस चीज़ के लिए भी ये इंसान कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो लव है एंड करियर की साइड से जो भाग्य का दरवाज़ा है ना, इस चीज़ के लिए भी ये इंसान वेट कर रहे हैं, ये दोनों चीज़ के लिए। एंड जो चीज़ अभी तक इनको नहीं मिला है, चीज़ें डिले होते जा रहा है, जिसके वजह से इस इंसान का पेशेंस ख़त्म होता जा रहा है। ये इंसान अभी बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंस वे में घूम रहे हैं, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस एनर्जी में चले गए हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े होकर घूम रहे हैं, क्योंकि इनके लाइफ में वैसा कुछ नहीं हो रहा है जैसा ये इंसान कल्पना करके रखे थे, इमेजिन करके रखे थे। ओके, सो देख लेते हैं कि इस इंसान के साथ आपका मुलाकात कैसे होने वाला है। ये तो गई इस इंसान का पर्सनालिटी, देख लेते हैं मुलाकात कैसे होने वाला है। ओके, वाओ, देखो मुझे यहाँ पर दिख रही है, जब आप दोनों अपने लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाओगे, स्टेबिलिटी को ढूंढते फिरोगे, मतलब कि ये इंसान तो अभी स्टेबिलिटी को ढूंढ रहे हैं, जब आप भी स्टेबिलिटी को ढूंढते फिरोगे, आपके लाइफ में भी फ्रीडम की कमी आपको महसूस होगा, देन जाकर आपके साथ इनकी मुलाकात होती हुई दिख रही है। आप दोनों का सिचुएशन सेम होने वाला है, जिस टाइम पर, मतलब कि उस टाइम पर ही डिवाइन टाइमिंग क्रिएट होने वाला है। 10 ऑफ हर्ट्स का जो एनर्जी है वो डिवाइन टाइमिंग को इंडिकेट कर रहा है, सोलमेट एनर्जी को इंडिकेट कर रहा है। तो इसका मतलब यही है कि आप दोनों का सिचुएशन जब सेम हो जाएगा, आप दोनों को ही एक दूसरे का ज़रूरत महसूस होगा ना, देन जाकर आप दोनों का मुलाकात होती हुई दिख रही है, आप दोनों एक दूसरे से जुड़ते हुए दिख रहे हो एंड वो टाइम डिवाइन टाइमिंग होगा। आप दोनों का मुलाकात या फिर मिलना आम नहीं होगा, बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है।
क्योंकि ये इंसान स्पिरिचुअली अवोकन पर्सन है, मुझे दिख रही हैं आप भी काइंड ऑफ एक हीलर हो, आपके अंदर भी कोई स्पिरिचुअल पावर है, आप भी लोगों को बहुत अच्छे से हील कर सकते हो, ये चीज़ मुझे महसूस हो रहा है। तो आप दोनों का सिचुएशन जब सेम हो जाएगा देन जाकर आप दोनों का मुलाकात होती हुई दिख रही है। ऐसे मोमेंट्स पर कहीं ना कहीं फ्रीडम की कमी आप भी महसूस करोगे, कुछ काम आप कर नहीं पा रहे हो, स्टक महसूस हो रहा है, घर से बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है कोई, या फिर घर के मेंबर्स आपको बहुत ज़्यादा तरीके से फोर्स कर रहा है कि बाहर की कोई नौकरी ढूंढ लो, या फिर शादी के लिए फोर्स कर रहा है, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपको पसंद नहीं है उस चीज़ के लिए फोर्स किया जा रहा है, फ्रीडम की कमी महसूस हो रहा है। ओके, मुझे बार बार एक ही चीज़ दिख रही है, जब आप दोनों ही एक दूसरे के साथ मिल जाओगे ना, तब आप दोनों को ही फ्रीडम मिल जाएगा, आप दोनों को ही अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी मिल जाएगा, एंड प्लान्स एकदम से फटाक से आप दोनों का ही चुटकी में सेट होता हुआ नजर आएगा हर एक साइड से। मतलब कि आप दोनों का ही लाइफ का जो भी गोल है, जो भी ड्रीम है, वो एक के बाद एक पूरा होता जाएगा। सो आप दोनों का मिलना डेफिनेटली आम बात नहीं होगा। एंड देखो यहाँ पर मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे दिख रहे हैं कि ये लव मैरिज होने वाला है, क्योंकि आप इस पर्सन को जानते हो, बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, एंड 1 साल 2 साल या फिर 10 साल से इस इंसान के साथ आपका मुलाकात है, जान पहचान है, बट उतना अच्छी तरीके से नहीं, बट दिख रही हैं कि आपके कॉल लिस्ट के अंदर या फिर आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर इस इंसान का नंबर सेव किया हुआ है। ये इंसान आपसे एज में 2 से 4 साल के छोटे बड़े हो सकते हैं, या फिर सेम एज के भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रही है, बट दिख रही है 4 साल से ज़्यादा नहीं होगा आप दोनों का एज का डिफरेंस। एंड रिलीजन कास्ट की अगर बात करूँ तो सेम दिख रही है मुझे, आप दोनों के बीच में कोई भी रिलीजन कास्ट का डिफरेंस नहीं रहेगा, आप दोनों का चॉइसेस, आप दोनों का थॉट्स काइंड ऑफ सेम ही होने वाला है, क्योंकि आप दोनों सोलमेट होने वाले हो, एक दूसरे के मन की बातों को बहुत अच्छे से समझने वाले हो, कंपैटिबिलिटी जो है वो बहुत अच्छी दिख रही है मुझे यहाँ पर। देखो इस इंसान के साथ आपका मुलाकात तो ऑलरेडी हो ही चुका है, बट ये इंसान आपको प्रपोज करेंगे, वो मुझे यहाँ पर दिख रही हैं कि आप जब भी ये रीडिंग देखोगे ना, तभी से लेकर 10 हफ्तों के अंदर ये इंसान आपको प्रपोज कर देंगे। मिनिमम दिख रही है 10 दिन, बट ये बहुत कम लोगों के लिए दिख रही हैं। 10 हफ्तों के अंदर डेफिनेटली ये इंसान आपको प्रपोज करेंगे, एंड आप उनके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये प्रपोज़ल डायरेक्ट शादी का प्रपोज़ल हो सकता है, कुछ लोगों के लिए बोल्ड कमिटमेंट वाला कोई रिलेशनशिप का ऑफ़र भी हो सकता है, जो बाद में जाकर शादी में तब्दील हो जाएगा। ओके, देख लेते हैं कि इस इंसान के साथ आपका आफ्टर मैरिज कैसा रिलेशन रहेगा, आपकी शादी के बाद आपका भाग्य कैसा बनेगा। देख लेते हैं आपको कितना प्यार करेंगे। वाओ, प्रोटेक्शन, द मून, फिर से द व्हील ऑफ फॉर्चून। डेफिनेटली आपके भाग्य का पहिया घूमने वाला है गाइस। ओके, इस इंसान के साथ शादी करने के बाद आपको वो हर एक चीज़ मिलेगा जिस चीज़ को आप डिवाइन से मांगते आ रहे हो बहुत टाइम से, जो आपको मिल नहीं रहा था, वो चीज़ें आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। वो सुकून, वो शांति, वो अबंडेंस दिख रही है। आपका भाग्य जस्ट हर एक तरीके से ना खुलने वाला है, आपके भाग्य का जो पहिया है वो घूमने वाला है। एंड इस इंसान के साथ तो डेफिनेटली आपका कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छा रहेगा। ये इंसान आपके लिए लॉयल रहेंगे, आपके लिए ऑनेस्ट रहेंगे पूरा लाइफ, एंड साथ ही ये इंसान आपको प्रोटेक्ट करेंगे एक मम्मी की तरह। मतलब कि उनके अंदर फेमिनाइन एनर्जी होगा सिर्फ आपको लेकर, मतलब कि आपको लेकर हमेशा एक केयरिंग पर्सन बने रहेंगे, आपको लेकर हमेशा चिंता करेंगे, आप कहाँ पर जा रहे हो, आप खाए हो कि नहीं, आप ये ड्रेसेस मत पहनो, आपको बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे टाइप्स के हर एक छोटे छोटे चीज़ के ऊपर ना ये इंसान नोटिस करेंगे कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, कौन सी चीज़ आपके लिए बेटर रहेगा, बेस्ट रहेगा, वही चीज़ आपको लाकर देंगे ये इंसान। ओके, हर एक चीज़ का ख्याल, प्रोटेक्शन मुझे यहाँ पर दिख रही है कि उस इंसान की तरफ से आपको मिलेगा। एंड आप दोनों के बीच में एक मन का कनेक्शन रहेगा, मतलब कि इमोशनल अटैचमेंट रहेगा, एक सोल का कनेक्शन रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप दोनों सिर्फ और सिर्फ शादी के बाद फिजिकली जुड़े रहोगे, ऐसा नहीं है, मन से जुड़े हुए रहोगे। आप दोनों हर एक चीज़ को एक दूसरे के साथ शेयर करोगे। ओके, सो ऐसी एक चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। सो देख लेते हैं कि उस इंसान का नेम का इनिशियल्स होने का चांसेस क्या है, एंड साथ में कुछ मैसेजेस भी। ओके, फाइन। सो यहाँ पर नेम इनिशियल्स के अंदर एम आया है, ई आया है, क्यू,
H भी है, S है, A, X, I, N, L and K, W, D, B। फाइन। सो देख लेते हैं। यहाँ पर है स्माइली फेस, डेफिनेटली ये इंसान हमेशा मुस्कुराते हुए रहेंगे। यहाँ पर है फिट फिगर, इनका फिगर भी बहुत अच्छा रहेगा, फिट रहेगा, योगा वगैरह कर सकते हैं, सुबह उठकर एक्सरसाइज, जिम जा सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। ओके 11 जो है वो एक न्यू बिगिनिंग को दर्शा रहा है। यहाँ पर 2 टाइम्स मून का कार्ड एंड 2 टाइम्स द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ चुका है। ब्राउन आइज, ओके ब्राउन आइज हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। हैंडसम, अगर आपके फ्यूचर स्पाउस लड़का है तो डेफिनेटली हैंडसम होने वाले हैं। एंड यहाँ पर 000 है, यहाँ पर फूल का कार्ड भी आया था, तो डेफिनेटली आपका जो शादी है ना वो आपकी लाइफ का एक न्यू स्टार्ट कहलाएगा। आपका जीवन फिर से स्टार्ट होगा, मानो आपको ऐसा लगेगा। एक बहुत अच्छा, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट आप महसूस करोगे। हीलर, डेफिनेटली मैंने आपको बताया ना कि कोई एक पर्सन आप दोनों के बीच में हीलर है या फिर आप दोनों ही हो। 888 फाइनेंशियली स्ट्रांग होने वाले हैं ये इंसान, एंड शादी के बाद आप भी। इनके भाग्य जब आपके भाग्य के साथ जुड़ जाएगा तो फाइनेंशियली मटेरियलिस्टिक साइड से आप दोनों ही बेहद ज़्यादा स्ट्रांग होने वाले हो। स्वीट वॉइस, इनका वॉइस बहुत ज़्यादा स्वीट है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। सितंबर मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, इनकी तरफ से कोई मैसेज आ सकता है, प्रपोजल आ सकता है। जून मंथ इनका बर्थडे हो सकता है। एंड चबी, कुछ लोगों के लिए दिख रही है कि ये इंसान चबी हो सकते हैं या फिर आपका फिगर चबी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज तो आ रहे हैं। ब्लैक आइज़ भी दिख रही है। आई एम सॉरी, देखो ये इंसान किसी चीज़ के लिए बहुत शर्मिंदा है दिख रही है मुझे। रफ वॉइस हो सकता है, जब रूठ जाते तब इनका वॉइस रफ हो जाता है। मिडिल क्लास। एंड यहाँ पर है मॉडर्न ख्यालात का तो हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, बैकडेटेड नहीं है। तू ही हकीकत, ये सॉन्ग आपको डेडिकेट किया जा रहा है इनकी तरफ से। फ्री पर्सन एंड बिग फैमिली। ये इंसान ना फ्री रहना बहुत पसंद करते हैं, मतलब कि किसी के अंडर काम करना या फिर किसी के फोर्स को टॉलरेट करना, जिसके मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। फ्रीडम लवर हैं, फ्रीडम बहुत पसंद है। एंड सिर्फ उनको नहीं, आपको भी काइंड ऑफ फ्रीडम पसंद है, जिसकी वजह से ही आप दोनों का मुलाकात ऐसे टाइम पर ही होने वाला है जब आप दोनों को ही फ्रीडम की ज़रूरत रहेगा। ब्राउन कलर आप दोनों में से किसी को बहुत पसंद हो सकता है। कर्ली हेयर। एंड अगस्त में उनका बर्थडे या फिर आपका बर्थडे हो सकता है। 333 आप दोनों का कनेक्शन एंडलेस है, मतलब कि जन्मों से आप दोनों साथ चलते आ रहे हो। 555 भी है, कर्मा भी यहाँ पर इन्वॉल्व है। कैन यू प्लीज़ अनब्लॉक मी। देखो ये सोशल मीडिया के थ्रू भी हो सकता है या फिर फिज़िकली भी हो सकता है। सोशल मीडिया के थ्रू अगर आपने उनको कहीं से ब्लॉक करके रखा है तो ये इंसान अनब्लॉक करने के लिए कह रहे हैं, या फिर अगर आपने अभी तक इनको दिल से एक्सेप्ट नहीं किया है या फिर दिल में अगर उनके लिए कुछ बुरे थॉट्स हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको उनकी तरफ जाने से रोक रहा है, तो उस चीज़ के लिए ये इंसान शर्मिंदा तो है ही, एंड आपको उस चीज़ के लिए इजी होने के लिए कह रहे हैं। मर्ज भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट दिख रही है। साथ में यहाँ पर ओवल फेस हो सकता है आपका या फिर उनका। एंड यहाँ पर है ब्यूटीफुल स्ट्रेट हेयर। ओके सो यहाँ पर शॉर्ट हेयर एंड गवर्नमेंट जॉब। ओके गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं ये इंसान या फिर आप कर सकते हो। एंड मोल ऑन फेस, मीडियम कम्प्लेक्शन। डेफिनेटली इस इंसान के फेस पे एक मोल है, आपने अगर कभी नोटिस किया है तो देख पाओगे, छोटा हो या फिर बड़ा हो, देखने लायक अगर होगा तो डेफिनेटली आपकी नज़र में आ जाएगा। शार्प नोज़, इनका नोज़ जो है वो थोड़ा सा शार्प दिख रही है। थिक हेयर, घने बाल। ओके सो यस, यही है आपका रीडिंग पाइल नंबर 1। अगर आपको पसंद आया है, आपके साथ रेजोनेट किया है,
सो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके बताइएगा एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय पायल 1। हेलो पायल नंबर 2, अगर आपने इस पायल को चूज़ किया है, मतलब कि सन के कार्ड को चूज़ किया है, या फिर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो इवन नंबर पे आ रहा है, तो आपके लिए है पायल नंबर 2। सो जिन लोगों ने भी पायल नंबर 2 को चूज़ किया है, मुझे यहाँ पर दिख रही है आपका फ्यूचर स्पाउस, मतलब कि आपके साथ जिनकी शादी होने वाली है, वो इंसान बड़ा ही एक्साइटेड पर्सन है, हमेशा खुश रहना जानते हैं, हमेशा हंसते रहते हैं, हमेशा चीज़ों को जल्दी जल्दी में ख़त्म करने की कोशिश करते रहते हैं। इनके अंदर पेशेंस बहुत कम है। अगर आप किसी साइड से इनको ये कहोगे कि चलो मुझे थोड़े से टाइम के लिए सोचने का मौका दो, तो ये इंसान नहीं देंगे आपको, मुझे यहाँ पर दिख रही है। इनको उसी टाइम पर आपका जवाब चाहिए होगा, उसी टाइम पर इनका वो काम होना चाहिए होगा। इम्पेशेंस पर्सन है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, बट दिल के बहुत साफ़ है, क्लियर माइंडेड पर्सन है, ट्रांसपेरेंट इंसान है। इस इंसान के साथ बात करके आपको एकदम से ऐसा नहीं लगेगा कि इनके दिल में कुछ और चल रहा है एंड ज़ुबान से कुछ और निकल रहा है। कुछ भी चीज़ें हाइड करना इनके बस की बात नहीं है, मतलब कि कोशिश करेंगे तो भी नहीं होगा इनसे, ऐसे एक पर्सन है। एंड बहुत ज़्यादा क्यूट से पर्सन है, मासूम पर्सन है। इनकी आँखों को अब देखकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाओगे फर्स्ट टाइम में ही, ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। आप दोनों का आई कांटेक्ट से ना प्यार स्टार्ट होने वाला है, या फिर शादी के बाद भी जब आप दोनों का आई कांटेक्ट होगा, तब आप उनकी आँखों से ना अपने आँखों को हटा नहीं पाओगे। ऐसा टाइप्स की एक अट्रैक्शन मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। देख लेते हैं कि कौन है वो पर्सन एक्चुअल में, क्या उस इंसान को आप जानते हो या फिर नहीं। प्लीज़ डिवाइन फाइल नंबर 2 के लिए गाइड करें कि उनका शादी किस इंसान के साथ होगा, वो इंसान कैसी पर्सनालिटी का होगा, प्लीज़ गाइड करें। देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर 3 ऑफ इमोशंस। जैसे कि मैंने आपको बताया, इन्जॉय करना बहुत पसंद करते हैं, हमेशा पार्टी, गेट टुगेदर, शादी, बर्थडे पार्टी अटेंड करते ही रहते हैं। अगर कोई इंसान इनको कहे कि चलो इस चीज़ के लिए सेलिब्रेट किया जाए, हो सकता है वो चीज़ सेलिब्रेट करने के लायक नहीं है, बट फिर भी वो इंसान ना सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे उस चीज़ को लेकर। ओके, ओके, वेल्दी पर्सन है, दिख रही है। देखो, फर्स्ट यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि इस इंसान का ज़ोडिएक साइन कौन कौन से होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस में से कोई एक राशि इनका होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसके साथ ही दिख रही हैं एयर साइन हो सकते हैं, मतलब कि जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस होने की भी चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रही है। हो सकता है कि इनमें से कोई एक राशि इनके सनराइज़ के अकॉर्डिंग आए, या फिर कोई एक राशि मूनराइज़ के अकॉर्डिंग आए, या फिर लग्न राशि में से कोई एक हो जाए। एंड साथ में यहाँ पर लियो की एनर्जी एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी मुझे दिख रही है, बट बहुत लाइट तरीके से दिख रही है। ओके, देखो, फर्स्ट जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इंसान वेल्दी पर्सन है, इनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइस। जो भी करते हैं अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं, वो चाहे लड़का हो या फिर लड़की हो, नो मैटर। इनका जो घर वाले हैं ना, वो भी पैसा कमाते हैं बहुत अच्छा खासा, मतलब कि पूरा फैमिली वेल्दी है एंड फैमिली सपोर्ट भी इनको बहुत अच्छे से मिलता है। ग्राउंडेड पर्सन है, ऐसा नहीं है कि इनका कोई घर नहीं है, फैमिली नहीं है, पैसा नहीं है, ऐसा नहीं है। स्टेबल एंड ग्राउंडेड पर्सन है। अगर कुछ कमिटमेंट आपको देंगे तो उस चीज़ को निभाना जानते हैं, निभाने का ताकत भी इनके पास रहेगा। एंड दिख रही है घूमना बहुत पसंद करते हैं, आप भी पसंद करते हो, ये भी मुझे दिख रहा है। तो जिसकी वजह से आफ्टर मैरिज आप दोनों बहुत जगहों पर घूमने जाने वाले हो। काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि वर्ल्ड टूर में आप दोनों निकल जाओगे। हर एक साल में हो सकता है किसी एक देश में आप दोनों घूमने चले जाओ, किसी एक जगह पर आप दोनों घूमने चले जाओ। बट चीज़ों को एक्सप्लोर करना, जगह को एक्सप्लोर करना आप दोनों को बहुत पसंद रहेगा। आप दोनों का फील्ड सेम होती हुई दिख रही है। आप दोनों का विशेस, चॉइसेस
सेम दिख रही है मुझे। एंजॉय करना आपको भी अच्छा लगता है, बट मौका आपको बहुत कम मिलता है एंजॉय करने का। बट ये इंसान उस चीज़ को बहुत अच्छे खासे से एंजॉय कर लेते हैं। वो इंसान जहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं उस जगह का माहौल चेंज कर देते हैं, तो जिसकी वजह से आफ्टर मैरिज आप भी एंजॉय करना सीख जाओगे। आपको भी वो एंजॉयमेंट, वो खुशी मिलेगा जो अभी ये इंसान महसूस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। एंड यहाँ पर मुझे दिख रही है नाइट ऑफ इमोशंस के थ्रू कि ये इंसान ना आएंगे आपके पास प्रपोज़ल लेकर, एंड बहुत स्ट्रॉन्ग होगा वो प्रपोज़ल, बहुत परमानेंट होगा, स्टेबल होगा। ये इंसान जब आपको ये प्रपोज़ल देंगे, ये प्रपोज़ल शादी का ही होगा, बट ये प्रपोज़ल देने से पहले ये इंसान बहुत सोचेंगे, बहुत बार सोच कर विचार कर आपकी तरफ आएंगे। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो 3 ऑफ वॉइसेस हैं। इनका जो हार्ट है वो ऑलरेडी पहले टूट चुका है, किसी एक इंसान ने इनका दिल को तोड़ा है एंड बहुत ज़्यादा हद तक रोया है वो इंसान। टूटे हुए दिल का जो दर्द होता है इनको पता है, तो जिसकी वजह से अगर आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ स्टोरी है तो आपके पास्ट के स्टोरी को भी ये इंसान समझेंगे, आपकी हालत को भी ये इंसान समझेंगे। काइंड ऑफ मुझे दिख रही है आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझने वाले हो। एंड इनके जो भी थॉट्स हैं ना, ये इंसान क्लियरली तो आपके साथ शेयर तो करेंगे, बट आप यहाँ पर देख सकते हो इंटेलिजेंट पर्सन है, दिमाग से खेलना जानते हैं। ओके, तो जिसकी ही वजह से कुछ चीज़ों को आपसे हाइड भी करेंगे। कुछ चीज़ें ऐसा होगा जो इनको लगेगा कि आपको बताना ज़रूरी नहीं है, तो वो चीज़ें ये इंसान आपसे हाइड कर जाएंगे, दिख रही है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि ये इंसान आपके साथ लॉयल नहीं होंगे या फिर ऑनेस्ट नहीं कहलाएंगे। फर्स्ट ये इंसान बहुत ज़्यादा खुद को प्रोटेक्टेड रखेंगे ताकि फिर से कोई इंसान आकर इनके दिल को तोड़ ना सके, फिर से कोई इंसान इनको दुख के, दर्द के कुएं में ढकेल ना सके, जहाँ से वो इंसान बहुत कष्ट करके बाहर निकले हैं। आप भी पहले इस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा खुले तरीके से, ओपन तरीके से बात नहीं कर पाओगे, आप भी कुछ चीज़ें छुपाओगे, बट धीरे धीरे से आप दोनों ही एक दूसरे को समझने के बाद ओपन हो जाओगे, ओपन अप हो जाओगे। अब दोनों ही अच्छे हो, अब दोनों ही अपनी शादी को लेकर, अपनी लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस भी हो, बट कहीं ना कहीं आप दोनों के ही ये जो दो चेहरा होगा ये बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ करने वाला है एक दूसरे को। फर्स्ट आपको ऐसा लगेगा कि क्यों ज़रूरत है हर एक चीज़ में उस इंसान को इन्वॉल्व करवाने की। आप जहाँ पर भी जाओगे क्या उस इंसान को बता कर जाना पड़ेगा, या फिर किसी भी काम को करने से पहले क्या उनको बताना पड़ेगा, ज़रूरी तो नहीं है ना। तो ऐसा सेम थॉट्स वो भी रखने वाले हैं। तो जैसे जैसे आप क्लियर होते जाओगे वैसे वैसे ये इंसान भी क्लियर होते जाएंगे। आप दोनों का ही एक ट्रांसफॉर्मेशन आप नोटिस कर पाओगे। ओके, सो ये जो जर्नी होगा ये बहुत लॉन्ग जर्नी नहीं होने वाला है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो जर्नी होगा वो मैक्सिमम दिख रही है कि 1 साल का होगा। 1 साल के अंदर आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से समझ भी जाओगे, जान भी जाओगे एंड पहचानने भी लगोगे। जहाँ पर इनका कोई लाभ नहीं होगा वहाँ पर ये इंसान इन्वॉल्व नहीं होना चाहेंगे। जहाँ पर इनको मुनाफा मिलेगा, रेस्पेक्ट मिलेगा, पैसा मिलेगा या फिर कुछ ना कुछ चीज़ें इनका मिलने का चांसेस रहेगा, वहाँ पर ये इंसान इन्वॉल्व हो जाएंगे। ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि फर्स्ट ये इंसान दिल से नहीं दिमाग से काम लेने वाले हैं। देख लेते हैं कि इस इंसान के साथ आपका मुलाकात कैसे होगा एंड कब होगा। एंड देखो यहाँ पर मुझे दिख रही है इनको गाना सुनना बहुत पसंद होगा। सो इसी वजह से ये इंसान गाने को हर वक्त सुनते रहते हैं, या फिर गेम खेलते रहते हैं, या फिर स्टॉक मार्केट, या फिर आप कह सकते हो कि सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, या फिर यूट्यूब में काम कर सकते हैं। मतलब कि फ़ोन, मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर से बहुत हद तक जुड़े हुए रहते हैं। इनके दिन का मैक्सिमम टाइम उस चीज़ के साथ गुजर जाता है। एंड देख लेते हैं। ओके, देखो इनके साथ आपका मुलाकात मुझे दिख रही है उस टाइम पर होगा जब आप दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा। मतलब कि इस इंसान का ब्रेकअप भी ऑलरेडी हो चुका है एंड आपका भी कहीं ना कहीं मुझे दिख रही है दिल लगा हुआ था किसी इंसान के ऊपर, तो वो भी कहीं ना कहीं छूटने वाला है। आपका भी ब्रेकअप होने वाला है। वो हो सकता है कि मन का ब्रेकअप हो, एक्चुअल में फ़िज़िकली आप किसी के साथ रिलेशनशिप में कभी गए ही नहीं हो,
बट आपने किसी को मन से चाहा था कि वो इंसान आपको मिल जाए, तो ऐसे केसेस में भी आपका उस इंसान की तरफ से ना मन उठने वाला है। देन जाकर आप दोनों का मिलन होता हुआ दिख रहा है, मुलाकात होता हुआ दिख रहा है, आपके पास इस इंसान की तरफ से प्रपोजल्स आते हुए दिख रहे हैं। आप दोनों का ही ब्रेकअप होगा, देन जाकर आप दोनों मीट करोगे, ये डेस्टिनी ने तय करके रखा है। एंड जो लोग पूरी तरीके से सिंगल हैं, कोई भी क्रश नहीं है, कुछ भी नहीं है, उन लोगों के लिए मुझे दिख रही है कि लाइफ में जब आपका बहुत हद तक पैसों की ज़रूरत होगी, हो सकता है आप कोई ड्रीम पूरा करना चाहते हो सकता है आपका कोई गोल आप पूरा करना चाहते हो, तो उस टाइम पर ना कहीं ये इंसान आपको हेल्प करेंगे पैसों से, क्योंकि इनके पास पैसा बहुत सारा होगा। ओके, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप दोनों का मुलाकात होती हुई दिख रही है, आप दोनों का जो रिलेशनशिप ना वो आगे जाती हुई दिख रही है, आप दोनों का शादी तय होती हुई दिख रही है। ये एक चीज़ मुझे दिख रही है जो कि पैसों से रिलेटेड होगा। एंड तीसरा पॉसिबिलिटी यहाँ पर मुझे दिख रही है कि आप इस इंसान को जानते हो, पहचानते हो। बहुत कम लोगों के लिए दिख रही है, बट दिख रही है कि ये इंसान आपके साथ ऑलरेडी झगड़ा झमेले में इन्वॉल्व्ड है, मतलब कि इनके साथ आपका कभी दोस्ती भी था या फिर है, आपने कभी उनके साथ झगड़ा भी किया है, मारपीट भी छोटा मोटा हो सकता है आप दोनों के बीच में हुआ है। ओके, सो ये बहुत ज़्यादा सिली है, बट दिख रही है कि कुछ चीज़ों को लेकर आप दोनों ने खींचातानी भी किया था, एक दूसरे का लेग पुल भी हो सकता है आप दोनों करते हो या फिर करते थे, तो ऐसा भी दिख रही है। ये आपका स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, यूनिवर्सिटी का फ्रेंड भी हो सकता है, आपके ऑफिस कलीग्स हो सकते हैं। तो दिख रही है जब आपके घर वाले आपको किसी ऐरे गहरे से शादी करने के लिए फोर्स करेंगे, तो उस टाइम पर आप इनके साथ शादी पक्का कर सकते हो, क्योंकि ये इंसान हो सकता है आपको बहुत टाइम से शादी का प्रपोजल दे रहे थे, या फिर आपको ये इंसान पसंद करते हैं, इस चीज़ का आभास आपको पहले से था। ओके, सो यस, ये पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। एंड देखो ये इंसान आपको प्रपोजल कब देंगे, आपके साथ इनका शादी कब हो जाएगा, ये मुझे यहाँ पर दिख रही है कि 3 मंथ के अंदर, या फिर आप कह सकते हो कि 7 हफ्तों के अंदर ये आपको कोई शादी का प्रपोज़ल देंगे, या फिर इनके साथ आपका शादी तय हो जाएगा। मैक्सिमम मुझे यहाँ पर 3 महीने दिख रही हैं। ओके, देख लेते हैं कि आफ्टर मैरिज ये इंसान आपको कितना प्यार करेंगे, आफ्टर मैरिज आपको क्या क्या मिलेगा, आपका शादीशुदा लाइफ कैसा गुजरेगा इनके साथ। ओके, देख लेते हैं। फिर हम उनका नेम इनिशियल्स भी चेक करेंगे। ओके, द हिएरोफेंट। शादी तो बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से खूबसूरत तरीके से होने वाला है आपके साथ इनका। एंड शादी में घर वाले बहुत ज़्यादा खुश भी रहने वाले हैं, एंटरटेन भी बहुत सारा होने वाला है। एंड ये शादी डिवाइन की मर्ज़ी से होगा, डिवाइन के आशीर्वाद के साथ होती हुई दिख रही है मुझे, जिसके वजह से ही आप दोनों का शादी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, आप दोनों का शादी बहुत स्मूथली होती हुई दिख रही है। एंड आप दोनों के शादीशुदा लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड ये जो डेथ का कार्ड है ना, ये कहीं ना कहीं आपके लाइफ के ना बहुत सारी चीज़ों को एंड होने की बात करता है। शादी होने के साथ साथ आपके लाइफ से बहुत सारे नेगेटिविटीज़ ख़त्म हो जाएंगे, बहुत सारे अनवांटेड सफ़र, अनवांटेड कंप्रोमाइज सिचुएशंस ख़त्म हो जाएंगे, बहुत सारे ऐसे लोग आपके लाइफ से चले जाएंगे जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे थे, जो आपकी लाइफ में जस्ट प्रॉब्लम क्रिएट करते जा रहे थे, जिसकी वजह से आपका कोई भी गोल आप पूरा नहीं कर पा रहे थे, आपकी लाइफ में खुशियाँ नहीं था, आपकी लाइफ में जस्ट दुख ही दुख था, आप रोते फिर रहे थे। एंड दिख रही है आप दोनों के बीच में फ्रेंडशिप बहुत अच्छा रहने वाला है, आप दोनों एक दूसरे के फ्रेंड पहले बनने वाले हो, देन जाकर एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ या फिर स्पाउस बनने वाले हो। आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा रहेगा, आप दोनों के बीच में हार्मनी रहेगा, एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे की मजबूरी को समझने का, एंड एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने का पावर भी रहेगा। ओके, सो कहीं ना कहीं कंधे से कंधा मिलाकर आप दोनों आफ्टर मैरिज चीज़ों को डील करने वाले हो। ओके, यहाँ पर आप एक चीज़ देख पा रहे हो, डेथ कार्ड है जो कि चीज़ों को ख़त्म होने की बात करता है। एंड द वर्ल्ड का कार्ड ब्रह्मा का कार्ड माना जाता है, प्रजापति ब्रह्मा, जो चीज़ों को क्रिएट करने की बात करता है। तो आफ्टर मैरिज आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें क्रिएट होने वाले हैं। ओके, एंड बहुत कुछ चीज़ें एंड होने वाले हैं, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन आप देख पाओगे आपके शादी होने पर।
एंड यहाँ पर ये जो हेरोफेंट कार्ड है, यहाँ पर आप देख सकते हो 7 चक्रास को दिखाया जा रहा है। तो आप एंड आपके पर्सन दोनों ही स्पिरिचुअली अवोकेन पर्सन होने वाले हैं, मुझे दिख रही है। आप दोनों का ही धरती पे कुछ ऐसा काम है जिसके लिए आप दोनों को भेजा गया है, जिसके लिए आप दोनों का शादी सिर्फ इंसान के लिए नहीं, डिवाइन के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। देख लेते हैं उनका नेम का इनिशियल्स क्या होगा, साथ में कुछ मैसेजेस। ओके, यहाँ पर है बिजनेस। सो ये इंसान हो सकता है बिज़नेस करते हैं या फिर आप करना चाहते हो, बट दिख रही हैं दोनों में से कोई एक इंसान बिज़नेस करने वाले हैं या फिर करते हैं, कॉर्पोरेट जॉब, रिच पर्सन है, पैसा तो यहाँ पर है ही, तो ही हकीकत, थिक हेयर, घने बाल, हो सकता है आपका है या फिर उनका है या फिर आप दोनों का ही है। एनर्जीज तो मिल रहे हैं। नवंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट दिख रही है। डायमंड फेस एंड यहाँ पर शार्प नोज टू। ओके, इमोशंस, डेफिनेटली आप दोनों इमोशनली कनेक्टेड तो होने ही वाले हो। ओके, टीथ प्रॉब्लम हो सकता है आपका है या फिर उनका है। डायमंड फेस तो मैंने बता दिया। यहाँ पर है नॉटी। ओके, तो ये नॉटी होने वाले हैं। थिक आईब्रोज। जनवरी भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट दिख रही हैं। 1111 हो सकता है आपको दिख रहे हैं या फिर शादी से पहले आपको बहुत तगड़ी तरीके से दिखाई दे। बिग फैमिली, इनका फैमिली बिग है, मतलब कि अंकल आंटी या फिर मौसी या फिर बहुत सारे, या फिर बुआ है, ग्रैंड माँ, ग्रैंड पा, बहुत बड़ा फैमिली एक दिख रही है। या फिर इस इंसान का भाई बहन भी हो सकता है। यहाँ पर 888 है। 888 जो है ना, वो मटेरियलिस्टिक साइड को स्ट्रॉन्ग बताता है, मतलब कि वेल्दी, रिच, और क्या बताना है, प्राइवेट जॉब। 333 एंडलेस, एक जर्नी में आप दोनों एंटर करने वाले हो। रिप्लाई फास्ट, अगर आप इस इंसान को जानते हो, पहचानते हो, तो हो सकता है कि आप इनके मैसेज पर रिप्लाई बहुत देर से देते हो। ब्रांडेड चीज़ों को हो सकता है आप पसंद करते हो या फिर वो। एंड यहाँ पर है जेंटल। नेक्स्ट यहाँ पर है ट्रेडिशनल। ओके, मतलब कि साड़ी, सलवार, पजामा, ये सब चीज़ें पहनना पसंद करते हैं या फिर आप पहनो ये चाहेंगे। 1010 एंड यहाँ पर है आई वॉन्ट टू सिंग फॉर यू। तो ये इंसान आपके लिए ना एक गाना गाना चाहते हैं, मुझे दिख रही है। हो सकता है आपको पहली मुलाकात पर गाना सुनाए। दिसंबर महीना के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, आपका जन्मदिन हो सकता है या फिर उनका भी माइंड। ये इंसान आपको अपना बनाना चाहते हैं। बोल्ड वॉइस, बोल्ड पर्सनालिटी एंड यहाँ पर प्यार लफ्ज़ों में कहा। ये इंसान लफ्ज़ों से प्यार को बयां नहीं कर पाते हैं, दिख रही हैं। रफ वॉइस, आप दोनों के बीच में ये प्रॉब्लम लगता है शादी के बाद होने वाला है। 1 साल तक या फिर शादी से पहले मुलाकात होने के बाद आप दोनों एक दूसरे को जस्ट खुलकर बता नहीं पाओगे कि आप दोनों ही एक दूसरे को धीरे धीरे से चाहने लगे हो। ये केस भी दिख रहा है मुझे। फिट फिगर। ओके, देखो यहाँ पर इनिशियल्स MLVZT XRGPUCN। निक नेम भी हो सकता है, इनका एक्चुअल नेम भी हो सकता है, ये सब इनिशियल्स से। एंड यहाँ पर के भी है। ओके, सो और 2-3 देख लेते हैं। सो ABSQ, यस। ओके, सो यही इनिशियल्स मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। सो थैंक यू पाल नंबर 2, थैंक्स फॉर वॉचिंग। रीडिंग को एंड तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।